जय श्री राम दोस्तों, सभी को जय श्याराम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी पर भगवान की कृपा बरसती रहे। दोस्तों, आज के रामलीला रंगमंच पे धरती की पुकार, रावण का चारों तरफ अत्याचार बढ़ गया। खलदल चारों दिशाओं में घूमकर ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग करने लगे। अनेकों प्रकार से विपत्तियां पृथ्वी के ऊपर आ गई। अनेकों प्रकार के राक्षस पृथ्वी के ऊपर पैदा हो गए और रावण का चारों तरफ हाहाकार मच गया। देखो, ये राधे श्याम रामायण है, बहुत ही अच्छी ये पुस्तक है। और रामलीला के रंगमंच पर पूरे विश्व में जहाँ भी रामलीला होती है, ऐसा कोई मंच नहीं जहाँ राधे श्याम रामलीला ना खुलती हो। बड़ा ही सुंदर इस रामायण में डायलॉग डिलीवरी है, बड़ी सुंदर। इसमें बड़ी सुंदर कविता है और तर्ज भी बहुत सुंदर है। इसको लोग गा के भी बोलते हैं और डायलॉग में भी बोलते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पर राधे श्याम जी ने क्या लिखा, चौपाई में है, बैठे सुर सब कर ही विचारा, कहीं पाऊ प्रभु करी पुकारा। देवता लोग बैठकर विचार करने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। अब राधे श्याम जी क्या लिखते हैं, कैसा कैसा खतरनाक उस समय कितनी हाहाकार मची हुई थी, उसके ऊपर बड़ा सुंदर लिखा है। कवि ने अपने बोल लिखे हैं और क्या सुंदर बोल लिखे हैं, ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है। राधे श्याम जी क्या लिखते हैं इस पर, असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, असुरों का जब बढ़ गया अति से अति अत्याचार, वासुरों में उस समय दरुण हाहाकार। चारों तरफ हाहाकार मच गया देवताओं में। और कवि क्या लिखता है इस पे, जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े बजते थे, परदाताओं को बलपूर्वक निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञों पवित्र विप्रों के जब पैरों से सर कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बाला साधुओं को वरुणी पिलवाई जाती थी, वही समय था मच गया जग में हाहाकार, ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। सुर भी सहित सकल सुर थे, सतगुरु थे, सुराशीर भी था, पृथ्वी भी थी, धेनु रूप भी था, आमंत्रित है शरीर भी था। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल ने संभाषण करना, पृथ्वीपति के ही हाथों पृथ्वी का है हरण करना। हरि ही हर सकते हैं पीड़ा अपने साधन, अब की निर्बल के वंश निर्गुण, निर्धन के धन अब वही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ, वे 14 भवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाए कहाँ। गोलोक चलें, बैकुंठ चलें, या शीर सिंधु पर जाएं हम, क्या जाने कहाँ दयानिधि हैं, किस जगह पुकार सुनाए हम। जब सुर मंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई है, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई है। शंकर भगवान कह रहे हैं उमा को, गिरजा को, व्यापक है वह सर्वथी ईश्वर सर्वाधार, अक्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो बस टेक यही, भगवान प्रेम में अपने हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हटिया आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं, चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासक, अब प्रेमोपासक करना सीखो, करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्त बरो आह्वान करो। बड़े सुंदर ही विचार ये राधे श्याम रामायण के थे। अब क्या है जी, तुलसी कृत रामायण में क्या लिखा है इस बारे में,
हरि व्यापक है सर्वत्र समाना, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और देश काल दिशि बिंदहु माही, कहूँ सो कहा जहां प्रभु माई। मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह ही प्रकट हो जाते हैं, और प्रेम से जो भी नाम पुकारता है वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। वे देश काल दिशा दिशा में बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर प्रभु व्यापक नहीं हो। ये देवताओं की मीटिंग चल रही थी, देवताओं का भाषण चल रहा था, आपस में बात कर रहे थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। और अगे जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी। कि भगवान प्रेम के, जब भी प्रेम के शब्द सुनते हैं तुरंत प्रकट हो जाते हैं। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। और वहीं पर प्रकट हो जाते हैं जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु को याद करते हैं। अब क्या होता है, अनेकों किताब मेरे सामने होती है, अनेकों किताबों से मैंने पढ़ रखा है, पढ़ा भी है। ये महानाटक है, इन्होंने क्या लिखा है इस बारे में। और चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं, हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुण गान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्तों तुम आह्वान करो। तो नारद मुनि जी क्या कहते हैं, कैसा सीधा और कैसा सच्चा उपाय बता है। गौरी नाथ ने, आओ हम सब प्रेम से भगवान को पुकारते हैं, सब खड़े होकर आंख बंद करके भगवान की स्तुति करने लगते हैं। और सुनी बिरची मन हरस तन, पुल की नयन बहनीर, स्तुति करत जोरू कर सावधान मति धीर। सब ने आंखें बंद करके भगवान की प्रार्थना शुरू कर दी। अरे जय 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 सुर नायक जन, सुखदायक प्रतन पाल भगवंता। अरे गोदिज हितकारी, अस असुरी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोय। जो सहज कर पाला दीन दयाला, करहूं अनय अनुग्रह सोय। हे देवताओं, स्वामी सेवक को सुख देने वाले हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। भगवान आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु हैं, हम सब पर कृपा करो, कृपा करो। और जय 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 अविनाशी भट्टवासी, व्यापक परमानंदा। अविगति गोतित चरित्र पुनि माय रहित मुकंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासर ध्यान भी गुण गवन गावई, जयति सच्चिनंदा सच्चिनानंदा। हे अविनाशी, सब वंदना करने लगे अनेकों प्रकार से, सब अनेकों प्रकार से वंदना करने लगे। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम्ही एक नाथ हो, जिनके कुछ और आधार नहीं तिनके तुम्ही रखवात हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, शुद्ध निर्गण नाश हो। प्रतिपाल करो सब जग का कल्याण करो, तुम ही दुखियों के दुखार हो। शुभ शांति निकेतन मन में, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवक हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, और प्राण सबसे प्यारे हो। और जानी समय सुर भूमि मुनि, बचन समेत सने। गगन गिरजा गंभीर भई, हर निशोक संदेह।
अब जब जब होता नाश धर्म का पाप और पाप बढ़ जाता है, तब अवतार प्रभु जी लेते हैं और विश्व शांति पाता है। जब जब धर्म पर पाप बढ़ते हैं, तब तक भगवान कल्याण करने के लिए अवतार लेता है और समस्त जग का कल्याण करता है। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में क्या संदेशा आता है और कितने ही सुंदर शब्द लिखे हैं। इसमें जो है राधे श्याम जी ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बड़े ध्यान से सुनने के शब्द हैं। भक्तो तुम निश्चिंत रहो और बजा प्रेम पोरों में, जब पुकार की साज कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। और भक्तो तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धरनीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरणाकुश के जो अविलंब खम से निकला है, वही अब रावण के कारण अक्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तक्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को अब वही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, अब तुझे ने पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा पाप मिटाता हूं। दशरथ के यहां राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूं। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। आकाशवाणी हुई, भगवान विष्णु के यहां से आवाज आई कि भक्तों तुम अब निश्चिंत रहो, मैं दशरथ के यहां रावण का काल बन करके आता हूं और इस पृथ्वी का सभी संताप मिटाता हूं। और गिरजे यह आवाज थी, या था अब है प्रसाद, हम सब गद गद हुए सुन ऐसा संवाद। और ब्रह्मा जी ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बनकर आते हैं। हे प्रियतम मैं बताऊं कैसे अपनी उस प्रेम अवस्था को, मैंने भी कहा नंदी से चल तू भी आज अयोध्या को। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है, रहने दो कथा प्रसंग यहीं अब आगे न कहा कुछ जाता है। और कहनी है मुख बात इतनी बस, हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। भगवान शंकर महाराज गिरिजासुत को बता रहे हैं कि इस कारण से राम का अवतार हुआ है। यहां से रामलीला का आरंभ होता है। भगवान शिव इस कथा को सुना रहे हैं। बोली श्यापति रामचंद्र की जय। और शैल सीता हर्षित हुई सुनकर यह संवाद, बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। चरण पकड़ के बोली कि मेरा संताप मिट गया है, अब मुझे कोई संताप नहीं रहा, कोई संशय नहीं रही, कोई संदेह नहीं रहा, मेरा सब भ्रम दूर हो गया। मैं बड़भाग्नि हूं स्वामी, मैं बड़भाग्नि ही हूं स्वामी ने अवतार रहस्य सुना है। जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वह इस जन्म में पाया है। अब दयानिधि विनय है कि है तो और दया करिए। अथय से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए। कि हे स्वामी मेरी विनय है, मेरी प्रार्थना है कि यह शुरू से और अंत तक विस्तार पूर्वक इस कथा का वर्णन करिए। शंकर कहने लगे, और धन्य धन्य तुम, धन्य तुम्हारा चाव है, तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराव। कहता हूं श्री राम अब संपूर्ण चरित्र, श्रवण सुखद
कल्याणप्रद निर्मल पवन पवित्र। यानी कि सारी समस्त कथा शंकर भगवान माता पार्वती को सुना रहे हैं और बड़े प्रेम से कथा का अनुग्रह करें। कल से राम कथा राम जन्म से शुरू होगी और कोशिश करूँगा कि नित्य ही में इस पाठ का आपको मैं दृष्टांत सुनाऊं। जय श्री राम।